Unacademy. आपका नाम? पुनीत। तो अभी आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? MTS का। तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है हाँ जी। और कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 4। कौन से? एक तो रीजनिंग, हाँ इंग्लिश हाँ। और जीके मैथ। ओके, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है? इंग्लिश। तो क्या लगता है मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखो अभी पहली बार दे रहे हैं एग्जाम। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं? हाँ जी। तो उसके कंपेयर मतलब कैसे पहले कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपने अगर देखें तो? हाँ इंग्लिश में डिफ़िकल्ट थे कुछ। डिफिकल्ट थे? तो कैसा लग रहा है अभी आपको एग्ज़ाम देने के लिए? अभी नर्वस फील जाएंगे, कर रहे हैं? देख रहे हैं, देखते हैं। अभी नर्वस फील कर रहे हो? नहीं अभी इतना नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम? अजेश। तो कौन सा एग्ज़ाम देके आ रहे हैं अभी आप? MTS का। तो कितने सब्जेक्ट हैं इस एग्ज़ाम में? इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपने है ना मतलब क्या पैटर्न कैसा रहा पिछले साल के हिसाब से? पैटर्न पहली बार दिया मैंने पहली MTS बार का। दिया। तो आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए थे? नहीं प्रीवियस ईयर नहीं दिया। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है? अब की बार तो पहला पेपर आसान आया था मैथ और रीजनिंग का। हाँ। दूसरा इंग्लिश और GS बहुत हार्ड थे। तो क्या लगता है आपका इस साल कट ऑफ कैसी जाएगी? कट ऑफ अगर जनरल की बात करें तो 110 115, इससे ज़्यादा नहीं। और मतलब रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में सिंपल था, एकदम सिंपल, बेसिक थे। और एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं? एक टॉपिक से कहीं से 2 आ रहे थे, कहीं से 1 आ रहे थे, कहीं से आ भी नहीं रहे थे। आ ही नहीं रहे हैं। तो आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में पेपर? सॉल्व करने में ठीक ठाक टाइम में हो गए थे, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा है टाइम तो। चलिए धन्यवाद आपका। ठीक है। मेरा नाम रिंकू है। अभी आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं? हाँ मैं अभी MTS का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो अभी आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? मेरा एग्ज़ाम बढ़िया रहा क्योंकि मैं एक्चुअल में कैमन कोचिंग वगैरह कर रखी है। अच्छा। और मेरा इससे पहले CHSL भी टायर 1 क्वालिफाई है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरा व्यू काफ़ी ईजी लगा था मुझे। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं? हाँ मैंने लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाए थे। तो आपको मतलब कुछ पैटर्न में कोई डिफरेंस लगा कि पहले का पैटर्न और इस पैटर्न में क्या मतलब पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जिस पहले रीजनिंग थी काफ़ी थोड़ी टफ आती थी, इस बार के बड़े इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने, ज़्यादा टफ नहीं पूछ रखा, नॉर्मलाइजेशन आराम से कर सकते हैं। जनरल में कैसे क्वेश्चन आए हैं? जी कैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, हम्म। एसेंट थे हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी थे। और इंग्लिश में? इंग्लिश में इसमें 2 सिनोनियम थे, 2 एंटोनियम थे, 2 करेक्ट स्पेलिंग वर्ड थे और ग्रामेटिकली कुछ पोर्शन था। तो आपका टोटली कैसा गया एग्जाम? मेरा तो टोटली इनफ ठीक ही गया है मेरा। तो क्या लगता है आपको क्या मेरा चांस मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा चांस CHSL में हो सका था, MTS भी ऑटोमेटिक मेरा हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। सारांश। तो अभी आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? हाँ। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? इजी था। अच्छा इजी? हाँ। मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं शायद सेकंड या थर्ड था मेरा। सेकंड या थर्ड? हाँ लास्ट वाला हो गया था मेरा क्लियर, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो आपको क्या लगा कि है ना पिछले साल के पैटर्न और इस साल के पैटर्न में कोई डिफरेंस? हाँ है, तो क्वेश्चन भी इजी है मैथ और रीजनिंग के, अच्छा। मतलब ऐसे बच्चों वाली दे रखी है सब कुछ। हाँ थोड़ा ये लगा लो, GS भी आसान थी। तो मतलब इजी हो गया है तो इससे मतलब कट ऑफ में कोई डिफरेंस मेरे को है? लग रहा जाएगी आई, जैसे CGL का हुआ था। तो आपको क्या लगता है आपका इस बारे में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और Easy आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? GS। तो आपका कैसा गया GS? 21 अटेम्प्ट किए हैं। आउट ऑफ 25? हाँ। चलिए ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? प्रथमेश। तो आपका कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। तो आप क्वालिफाइंग से लेके मतलब मेन एग्ज़ाम तक आसान था, लेवल हार्ड नहीं है ज़्यादा। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं? प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिना उसके तो तैयारी नहीं हो सकती। तो आपको Previous कोई year से- डिफरेंस लगा कि कौन सा डिफिकल्ट था प्रीवियस ईयर? नहीं आइडिया ऐसे कुछ तो आया नहीं, क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर में लेवल वैसा ही है, शायद शिफ्ट की वजह से बढ़ता रहता है। पिछले वाले का और आसान था, मेरा दोस्त दे के गया था, वो कह रहा था थोड़ा और लेवल नीचे था, हमारे बारे में सेकंड आया। लेकिन ऐसा कुछ पेपर मुश्किल नहीं है, ईजी हो जाएगा ज़्यादा। और आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मेरे को वैसे तो GE सबको ही मुश्किल लगती है, जनरल अवेयरनेस GK इन्हीं में पॉइंट बचते हैं। वैसे तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश तो मुश्किल आई नहीं बिल्कुल भी, इंग्लिश में नॉर्मल थी। और जो अपना मैथ्स और रीजनिंग थी तो सिर्फ क्वालिटेटिव थी, उससे ज़्यादा मुश्किल और अभी पेपर में आपको कौन से सबसे डिफिकल्ट लगा जो आपको थोड़ा? डिफ़िकल्टी भी इतनी नहीं थी, बस वो एक्स्ट्रा मटेरियल में से था जो पढ़ा नहीं था हमने, वो GA में ही सही था और कुछ नहीं।
क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, जैसे करंट में से भी आ रहा है कुछ, अपने एंशियंट में से ज़्यादा ये पूछी गई है, फिर डांसर्स के बारे में, फोक डांसर्स के बारे में इन चीज़ों में पूछा गया है, तो ज़्यादा मुश्किल। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। आपका नाम? उर्वशी। तो अभी आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, यस। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट हो जाती है, एंड टाइम पे करते हैं तो थोड़ा बहुत छूट ही जाता है। लेकिन मैथ्स हल्की सी टफ थी, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन सारा इजी था। जीके बहुत इजी थी। नॉर्मली मार्च 22 के क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बहुत से बच्चे ये बोले थे 21 ईयर के आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन नहीं, 22 के ही आ रहे हैं, और इंग्लिश तो बहुत ईजी थी। तो आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा आपके पेपर में? सबसे डिफिकल्ट मुझे मैथ के कुछ 2-3 ही क्वेश्चन लगे, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 22 अटेम्प्ट किए। और क्या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन तो मैथ्स में थे, वॉल्यूम वाले थे, और HCF था, LCM था, और घनाभ वाले क्वेश्चन थे, बस यही थे। और रीजनिंग में? रीजनिंग में ज़्यादातर 22 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में मार्च से आया था, और डांस फॉर्म से आया था, पंडित बिरजू महाराज जो थे, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, और माइंड से स्किप हो चुके हैं कुछ क्वेश्चन थे। और पॉलिटिक्स से? पॉलिटी से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था। कैसा, क्या क्वेश्चन था? वो याद नहीं है, पर मुझे पता था इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है, वो इसी से रिलेटेड था। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अजय चौहान। अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, हाँ जी। तो क्या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में? जनरली मैथ और रीजनिंग तो मान लो पासिंग है, पर वो इजी भी है, इतना टाइम लगेगा नहीं उसमें। और जीएस है थोड़ी इजी टू मॉडरेट कहेंगे, इतनी हार्ड नहीं है वो। जैसे भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा हुआ था, और एक झूम की खेती को क्या कहते हैं ऐसे पूछा हुआ था। और पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदू शिक्षा पॉलिसी लागू की है, ऐसे पहला राज्य बताना था। और इस टाइप के क्वेश्चन थे। और इकोनॉमिक्स में क्या पूछा गया है? इकोनॉमिक में एक क्वेश्चन था, वो याद से नहीं, तो डिफिकल्ट था, मैंने क्या भी नहीं है वो। और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आए हैं? इंग्लिश में वैसे अगर इंग्लिश भी इजी थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट का वो पूछा हुआ था, सिनेमा से पूछा हुआ था, और नेदर नोर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, और 2 स्पेलिंग एरर थे, इस टाइप के थे। और जनरल में? जनरल में 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, बाकी एक क्लासिकल डांस था, फिर एक लोक नृत्य था, इस टाइप क्वेश्चन थे। तो आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा? जिसमें तो जो आता था वो कर दिया। फिलहाल 2-3 क्वेश्चन थे जो डाउट में भी है, फिलहाल किए भी हैं, 2-3 छोड़े भी हैं। और इंग्लिश में थोड़ा कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब टोटली ओवरऑल कैसा आया था पेपर? तो क्या इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे इसका, इजी टू मॉडरेट। तो इस हिसाब से कट ऑफ कैसी जाएगी? अब इसका अंदर तो लगाना बेकार ही है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में आपका हो जाएगा? आज समय सब कुछ है, देखते हैं क्या होता है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, ऐसे तो मैं 4 ईयर से तैयारी कर लूँ। अच्छा, चलिए, ओके, ठीक है। आपका नाम? उज्जवल कुमार। तो अभी आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बढ़िया रहा है। आपने पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ जी। तो आपने पैटर्न मतलब कैसा आया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्वेश्चन तो बढ़िया थे, नॉर्मल थे, सोशोलॉजी के थे, मैथ के थे, मतलब सही क्वेश्चन आए बिल्कुल। मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? वही अपना गुणा भाग जो होते हैं नॉर्मली। और ये जनरल में? जनरल में भी सही आते हैं, जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन आए थे। पिछले साल के पैटर्न और इस साल के पैटर्न में कोई डिफरेंस लगा आपको? मेरा तो फर्स्ट टाइम। अच्छा, नहीं आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे? नहीं, तो क्या लगता है, मतलब आपका इस साल में हो जाएगा? ये देखो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, हम तो अपनी तरफ से पेपर दे के आ सकते हैं बस। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, नाम क्या है? सौरभ राणा जी। तो अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे? हाँ जी, एग्ज़ाम देने जाएंगे फर्स्ट बार। कौन सा एग्ज़ाम है आपका? MTS का है जी। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट है जी इसमें। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं इसके? हाँ जी, देख रखे, कई तो बार मतलब- 1 महीने लोग देखे। मतलब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में? हल्के आ रहे जी, ज़्यादा भारी नहीं है, ईजी है। मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पर यही हल्का हल्का गुना भाग, मैथ में तो, रीजनिंग में भी हल्की पैटर्न आ रहे, सोल्व करनी है बस उन्हें। और जी के में तो आ गई है, ये आओगी करंट हमने पढ़ नहीं रखी, अभी कम पढ़ रखी, देखते हैं आज क्या हुआ है। तो अभी आप नर्वस फील कर रहे हैं? हाँ जी, अभी तो बस ऐसा ही लग रहा, पर पेपर कैसा आएगा अभी क्या पता, बट डर सा महसूस हो रहा कैसा आएगा।
तो आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी तो जी अच्छी कर रखी बहुत। और लगे आपका पड़े मतलब आपका सबसे है ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? थे डिफिकल्ट तो कौन सा है, नहीं सारे कर लूँ। सारे ही? हाँ जी सब चलिए पढ़े हैं, बहुत अच्छी अच्छे बात हैं। है। ठीक है ना। आपका नाम? शाइना। तो अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, हाँ ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है? हाँ फर्स्ट टाइम पे मेरे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं? थोड़े बहुत मैंने मॉक टेस्ट का पहले दिया था। तो आपको है ना पैटर्न मतलब कैसा पैटर्न रहा है पिछले साल? अभी मैंने इसे पिछले साल का नहीं पता, इस बार का पता है कि मतलब 2 सेशंस में डिवाइडेड है। फर्स्टली उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अभी तो इतना तो डिटेल में नहीं पता, अब उतना तो नहीं पता।